गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु महाराज के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो संगत जी मेरे बेटे के मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और 15 दिन एग्ज़ाम चले और जैसे ही उसका लास्ट पेपर था संगत जी, अब बिलीव नहीं करोगे, उसको इतना तेज़ फीवर हुआ, बहुत ज़्यादा फीवर हुआ। मतलब मेरे ख्याल से 4 मई की बात है, 4 मई से उसको फीवर स्टार्ट हुआ और आज 2 दिन पहले ही वो ठीक हुआ है। सब गुरु महाराज की माया है। बहुत ज़्यादा फीवर था संगत जी, उसे इंजेक्शन लग रहे थे, दवाइयाँ भी चल रही थी, लेकिन मेरे बेटा हमेशा मुझसे ही कहता था, मम्मी मुझे जल प्रसाद दो, चंदन प्रसाद लगाओ मेरे माथे पे, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि उसको पता था गुरु महाराज उसे ठीक कर देंगे। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है संगत जी। मेरा बेटा बहुत मानता है गुरु महाराज को, बहुत ज़्यादा। छोटा है अभी 9 साल का, लेकिन गुरु महाराज को बहुत मानता है। तो देखिए गुरु पिता ने भी अपनी बेटी की अरदास को कबूल किया और आज वो बहुत हद तक ठीक है और अच्छा खाना भी खा रहा है। जबकि 4 मई से उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था संगत जी, सिर्फ पानी पी रहा था और गुरु महाराज का जल प्रसाद वो ले रहा था। लेकिन अब गुरु महाराज की असीम कृपा हुई है उस पर और वो बिल्कुल ठीक है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु पिता, सर्वदा भला कीजिए मालिक, सारे संसार की रक्षा कीजिए प्रभु। जो आजकल आए दिन इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, इतना प्रलय हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ खबर आ रही है प्रभु। सबकी रक्षा कीजिएगा मेरे मालिक, सर्वदा भला कीजिएगा प्रभु। संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, लेकिन मैंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज अब और मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती हूँ, बस आप देखो जो आपको करना है आप वो कीजिए, लेकिन मैं और दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। तो संगत जी मैं गुरु महाराज का जल प्रसाद, चंदन टीका प्रसाद ले रही हूँ और मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ संगत जी। सब गुरु महाराज की कृपा है और गुरु महाराज ऐसे ही कृपा सब बनाए रखें, सर्वदा भला करें महाराज, सबका भला करें। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने ब्लड डोनेट भी किया, जिसकी वजह से मैं अपनी मेरी बॉडी मतलब और भी रिलीफ हल्की फील हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज सबकी सुनते हैं और अपने बच्चों को टेलीपैथी के ज़रिए पहले से ही बता देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो गुरु संगत है वो इस बात को ज़रूर समझेगी। संगत जी अभी 2 साल पहले मेरे हस्बैंड अंकल मतलब मेरे बच्चों से इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, और अभी गुरु महाराज की कृपा से वो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहने लगे हैं। हर बात शेयर करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं। जय गुरु जी, सब आपकी ही कृपा है गुरु जी महाराज, सब आपका चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी गुरु महाराज से ही अरदास है कि गुरु महाराज सर्वदा भला करें, पूरे संसार की रक्षा करें। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, गुरु महाराज उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, उनकी रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी संध्या वेला मैं पूजा आरती करके अपना फ़ोन लेके बैठी और मेरे फ़ोन में एक मैसेज मतलब सत्संग आया, जिसमें एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी कि गुरु महाराज कहते हैं, आंटी आज मैं तेरे सपने भी चाहूँगा, तेरा कष्ट काटने। तो संगत जी मुझे लगा ये तो मतलब नहीं समझ पाई मैं, बेवकूफ़ इंसान, भगवान की लीला कहाँ समझ पाते हैं हमारे गुरु महाराज।
हमारा कैसे कष्ट काटते हैं वो तो हम नादान इंसान हैं, समझ ही नहीं पाते। तो संगत जी मैं डिनर करके गुरु महाराज का मंत्र जाप कर कर सो गई। तो अचानक ही मतलब सपना मुझे आया, और सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने पुराना घर देखती हूँ, और पुराने घर की जाली जो है दरवाजे के फ्रंट की वो टूटी थी, और वहाँ एक सुनहरा इतना खूबसूरत पिंक कलर का नाग आता है, और मैं ना घबरा जाती हूँ संगत जी। तो वो जाली को ढकने के लिए वहाँ स्लीपर पड़ी थी, स्लीपर गत्ता वगैरह मैं लगाने लग जाती हूँ ताकि ये नाग अंदर ना आ पाए। संगत जी मैं ऐसे ही लगा रही थी गत्ता स्लीपर, जो मुझे लगा वो मैं लगा रही थी। तो अचानक क्या हुआ संगत जी कि उसमें ना आग लग गई, पता नहीं कैसे आग लगी, नहीं जानती संगत जी। मैं ना बहुत क्षमा याचना करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु मुझसे पाप हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। संगत जी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सच में सपने में ही मैं इतना रोने लगी, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील करने लगी, भगवान से माफ़ी मांगने लगी, गुरु पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। और सडनली मेरी आँख जो है खुल गई। सुबह के 3:30 या पता नहीं संगत जी टाइम मुझे मालूम नहीं है, 3-3:30 ही बज रहे होंगे। फिर मैं उठी, बहुत ज़्यादा घबराई, और मैंने पानी पिया, मंदिर में गई और फिर गुरु महाराज से क्षमा याचना करने लगी। अब मुझे नहीं मालूम था कि गुरु महाराज मेरा क्या कष्ट काट रहे हैं। तो मैं सुबह उठी संगत जी, नहा धोकर मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप किया, गुरु महाराज की जोत जलाई, और मैं क्या देखती हूँ, जो मेरा मंदिर है ना, गुरु महाराज का जो चोला है उसमें पिंक कलर का है, और मैं समझ जाती हूँ कि गुरु महाराज ही थे जो नाग रूप में मेरा कष्ट काटने आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मेरे मालिक। और उसके बाद दिन में 1 बजे फिर मुझे एक सत्संग सुनाई देता है। गुरु महाराज कहते हैं, पुत्र मैं आया था और मैं तेरा कष्ट काट दिया, मैंने तेरा कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी देखिए हमारे गुरु पिता कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और हमारा कष्ट काट जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, हर विपत्ति से हमें बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी।